राधे राधे। जय श्री कृष्णा। देवसैनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, 60 मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम सैनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल के पक्ष में सैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरि सैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा शिव सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक सोता रहता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस व्रत के प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पाप हारे एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीप दान करने पलाश के पत्तों पर भोजन करता है और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए हुए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। सैन्य और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियाँ करनी चाहिए। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।